अभी आपको खबर दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तरनौल जलसा मुलतवी कर दिया है। बैरिस्टर गौहर ने इसका ऐलान किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तरनौल में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तरनौल में होने वाला जलसा अपना मुलतवी कर दिया है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया है। इससे पहले तरनौल जलसे का एनओसी मनसूख किया गया था और मनसूख एनओसी पर तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू भी किया था और अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी जिसमें तहरीक इंसाफ ने ये जलसा मुलतवी करने का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने तरनौल जलसे का एनओसी मनसूखी करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करते हुए एनओसी मुअत्तल करने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा कर दी। PTI के तरनौल पर जलसे की इजाज़त मकामी अफराद की शिकायत और सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट पर मुअत्तल की गई है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा की तरफ से जारी किए गए हुक्मनामे के मुताबिक पुलिस नुमाइंदगान ने तस्दीक की है कि 3 जुलाई को भारी मिकदार में असलहा बारूद बरामद हुआ। संगजानी और तरनौल के इलाकों में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन ताहाल जारी है। इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदगान के मुताबिक मुहर्रम में सिक्योरिटी खतरात का सामना है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का कहना है कि इस्लामाबाद में 3 जुलाई 2024 को हथियारों का ज़ख़ीरा मिला है। मुहर्रम के बाद जलसा महफूज बनाने के लिए सिक्योरिटी इदारों की अफरादी क़ुव्वत दस्तयाब नहीं। सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से सिक्योरिटी अलर्ट जारी किए गए। सिक्योरिटी अलर्ट के मुताबिक मुहर्रम के दौरान दहशतगर्द कार्रवाइयों के खतरात हैं। तरनौल का इलाका गुंजान आबाद है और हवाई अड्डे, GT रोड, मोटरवे तक रसाई का अहम मकाम है। जलसे का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का ऑर्डर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा ने की तरफ से जारी किया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा आमिर मुगल की जमानत मंजूर कर ली है। आमिर मुगल पर कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने आमिर मुगल को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। सिविल जज अब्बास शाह ने 50,000 रुपये के मचलकों के वह जमानत मंजूर की है। आमिर मुगल की जानिब से PTI वकला अदालत में पेश हुए। आमिर मुगल के खिलाफ थाना रमना में कार्य सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज है। ईरान में सदारती इंतखाबात अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। इस्लाहात के हामी उम्मीदवार मसूद पज़ेश्कियान जीत गए हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मई में वफात की वजह से ईरान में क़ब्ल अज़ वक्त सदारती इंतखाबात हुए हैं। ईरान की वजारत दाखिला से जारी करदा नताइज के मुताबिक इस्लाहात के हामी उम्मीदवार मसूद पज़ेश्कियान 1 करोड़ 60 लाख से जायद वोट हासिल करके सदर मुंतखब हो गए, जबकि क़दामत पसंद मुखालिफ सईद जलीली ने 1 करोड़ 30 लाख से जायद वोट हासिल किए हैं। 28 जून को हुए सदारती इंतखाबात में कोई उम्मीदवार मतलूबा 50% से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर सका था, जिसकी वजह से रन ऑफ के बाद 5 जुलाई को इंतखाबात का दूसरा मरहला हुआ, जिसका टर्न आउट तकरीबन 50% रहा, जबकि 28 जून को पहले मरहले में वोटर टर्नआउट 40% था, जो कि 1979 के बाद से सबसे कम टर्नआउट था। ईरान के सदारती इंतखाबात में 6 करोड़ 10 लाख वोटर में से 3 करोड़ ने वोट डाला है। मौसम की खबर दें। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवा के साथ होने वाली बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है और गर्मी का जोर टूट गया है। बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 6 से 7 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिश से कश्मीर, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और डेरा गाजी खान के पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का खतरा है, जबकि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर होने का खतरा भी है। मुल्क में कहीं गर्मी की शिद्दत बरकरार है तो कहीं बारिश की वजह से गर्मी की शिद्दत कम हो गई है। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के बाद बारिश हुई, जिसके बाद सरगोधा, खुशाब,
फैसलाबाद, चिन्योट, झंग, मियावाली समेत दर्जनों फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। तर्जुमान फेस्को के मुताबिक फेस्को फील्ड स्टाफ मुतासरा फीडर्स की फिलफौर बहाली के लिए मसरूफ है। गुजरांवाला, झंग, सरगोधा, जेहलम, चिन्योट में मूसलाधार बारिश के बाइस निशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। आजाद कश्मीर के मुतादिद मुकामात पर वक्फे से बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 6 से 7 जुलाई के दौरान तेज मूसलाधार बारिश से कश्मीर, शुमाल मशरिकी बलूचिस्तान और डेरा गाजी खान के पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का खतरा है, जबकि सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल, फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। शदीद बारिशों के बाइस खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के बाइस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर होने का खतरा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में रात अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने आज रात भी बारिश की पेशगोई की है। इस्लामाबाद के मौसम की मजीद तफसील बताएंगी नौशीन यूसुफ। जी, रात इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिशों का एक अच्छा स्पेल आया, जिससे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश काफ़ी अच्छी हुई। और महकमे मौसमियात की पेशन गोई है कि आज भी इम्कान है कि आज रात भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश हो। इस बारिश के बाद जो इस्लामाबाद का दर्जा हरारत है उसमें भी 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक की कमी जो है महकमा मौसमियात कह रहा है वो देखने में आएगी। जबकि इस वक्त जो इस्लामाबाद की ह्यूमिडिटी है वो 72% पे है, जबकि जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गुज़िश्ता चंद रोज़ से हब्स की शिद्दत थी, इस बारिश की वजह से उसमें भी नुमाया हद तक कमी हुई है। और आज इस्लामाबाद में जुज़वी तौर पर बरालूद रहेगा। इस वक्त भी कभी बादल आ जाते हैं और कभी धूप आ जाती है इस्लामाबाद में, लेकिन हवाएं भी साथ में चल रही हैं, जिसने जो टेम्परेचर है उसको काफ़ी बेहतर रखा हुआ है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रात फिर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बारिश होगी। जी, लाहौर में अलसुब बारिश के स्पेल से हब्स और गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी आ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तफसील बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा। लाहौर में एक हफ्ते के बाद मौसम जो है वो काफ़ी तब्दील हो गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही कि आज 4:45 बजे एक बारिश का स्पेल आया जो कि 7:45 बजे तक जारी रहा, जिसके बाद से लाहौर में काफ़ी गर्मी की शिद्दत है और उसके साथ साथ जो हब्स है उसमें काफ़ी हद तक कमी जो है वो देखने में आ रही है। और इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 29 तक जाने का इम्कान है। इसके अगर हम बात करें, लाहौर में इस वक्त 13 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 77% है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो बारिश का ये सिलसिला है आइंदे 24 घंटे तक इसी तरह जारी रहेगा। और अभी शहर जो है उसमें बेशतर इलाकों के अंदर जो बारिश का खड़ा पानी था वो साफ़ कर दिया गया है, जो अंडर पासिस हैं वो भी क्लियर कर दिए गए हैं। अलबत्ता अगर देखा जाए तो इक्का दुक्का एक सड़कों के ऊपर आपको हल्का फुल्का बारिश का पानी जो है वो नज़र आ रहा है। तो इस वक्त महकमा वासा की जानिब से जितने भी जगह पे बारिश का पानी था उसको साफ़ कर दिया गया है। जी, नक्याल आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता रोज़ से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। तफसीलात बताएंगे नक्याल आज़ाद कश्मीर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम ताहिर। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ से शुरू होने वाली बारिश सुबह सवेरे तक जारी रही। कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से नक्याल की खूबसूरत वादियाँ निखर कर मज़ीद हसीन हो गई हैं और हर सू दिल फरेब मनाजर देखने को मिलते हैं। मूसलाधार बारिश से नदी नालों में पानी की सतह बुलंद है। वादी जंदरोट, वादी खंडार और मोड़ा द्रुती में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि बलाई इलाकों तुरकुंडी, पीर कलिंजर और पिरसोड़ा के मकामात पर बारिश के बाद सियाहों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हालिया बारिशों का सिलसिला वक्फे के साथ जारी रहने का इम्कान है। राजनपुर में मानसून बारिश के पेश नज़र इंतजामात जारी हैं। नदी नालों के रास्तों में आबाद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। मुतालिका इदारों के तमाम अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक राजनपुर में मानसून बारिश के पेश नज़र बॉर्डर, मिलिट्री, पुलिस और दीगर मुतालिका इदारे बरसाती नदी नालों की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। नदी नालों के रास्तों में आबाद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई हैं। मुमकिना सैलाब के पेश नज़र इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं। मुतालिका इदारों के तमाम अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एहतजाज करके पुरअमन अपना हक फिर इंसाफ हम खुद लें। इमरान खान को जेली केसेस में इन्होंने अंदर रखा हुआ है, केसेस में कुछ नहीं निकला। अब ये हिसाब कौन देगा कि जो इतने महीने इमरान खान ने उन केसों में गुजार दिए कि जिनके कोई बुनियाद ही नहीं थी। तो इस मुल्क में सज़ा और जज़ा नहीं हो रही।
इंशाल्लाह वक्त आएगा कि सज़ा और जज़ा भी होगी इंशाल्लाह। और बाकी हम अदलिया का एहतराम करते हैं, आइन के अंदर रह के हमने हमेशा कानून की पासदारी रखी है। इमरान खान ने हमेशा हमें यही सिखाया, यही तरबियत की। लेकिन ये जो रवैया है इनका, जो इन्होंने इख्तियार कर लिया है, तो मेरी अदलिया से गुजारिश है कि पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है कि अगर ये आपके आर्डर्स के कंटेंट में जाते हैं ये इंतज़ामिया, तो इस अवाम को, इस कौम को इंसाफ कहाँ से मिलेगा? तो इसमें एक्शन होना चाहिए। इंशाल्लाह हमारा जलसा हो रहा है, हमें अदालत ने इजाज़त दी है, हमारी लीगल टीम जो है गई हुई है अदालत में। इंशाल्लाह हम कानून की पासदारी करते हैं, लेकिन साथ साथ अदलिया से गुजारिश करते हैं कि कानून को इम्प्लीमेंट करना ये आपकी जिम्मेदारी है। और इस तरीके से अगर इन्होंने आपकी वायलेशन की तो फिर इस मुल्क में जो एक ही हमारे पास एक ही उम्मीद है वो भी कौम की टूट जाएगी। गंडापुर साहब ये बताइएगा, आप अदलिया पे एतमाद का इजहार कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ खान साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान पे हमें अब एतमाद नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि वो KP जो वज़ीर आला है उनको हिदायत करेंगे कि वज़ीर जो मरियम नवाज़ है, नवाज शरीफ है, ख्वाजा आसिफ है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। आपकी कल मुलाकात हुई, क्या आप करेंगे मुकदमा दर्ज? देखिए, मुझे इमरान खान को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है। और मैं आपको बता दूं इस बात का कि जो इन्होंने हमारे पर पर्चे काटे थे इलीगल गद्दारी के, हर एक पे सर्टिफिकेट लगा लेते हैं गद्दारी के, तो वही पर्चा इस वक्त ऑलरेडी थाना कैंट में लीगल तरीके से नवाज शरीफ के खिलाफ हुआ पड़ा है। वही पर्चा जरदारी के खिलाफ हुआ पड़ा है, इनके और लोगों के खिलाफ भी हुआ पड़ा है। मरियम नवाज से बच गई है, तकरीरें उसकी भी थी, लेकिन उसका हमने लिहाज किया कि वो एक खातून है, हमारे कल्चर में नहीं है। लेकिन अगर एक खातून को लिहाज नहीं है अपना, फिर उसमें भी होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त जो अदलिया ने ख़त लिखा और बार बार कहा, देखिए हम बात इदारे की करेंगे, हमेशा शख्सियत की नहीं करेंगे। शख्सियात में सिर्फ अल्लाह की ज़ात पूरी है, अल्लाह की ज़ात। शख्सियात इंसान उसके बनाए हुए हैं, उनमें कमी बेशी भी होती है, सब कुछ होता है। तो उनमें शख्सियात अगर कुछ ऐसा करती हैं और उन पर हमारे तफुज़ात हैं और हम उन पर बात करते हैं, तो उसका कोई भी ताल्लुक इदारे से नहीं होता। अब मैं ये आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि आपको अदलिया ने कहा, पूरी कौम जानती है कि हमारे पे दबाव है। मैंने कहा, पूछा बताओ दबाव किसका है? कौम साथ खड़ी होगी आपके, हम आपके साथ खड़े होंगे, हमें बताएं आप। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा जो हो रहा है इंशाल्लाह। अली मीन गंडापुर साहब, एक तरफ आप एहतजाज की बात करें, एहतजाज से अगर मौजूदा हुकूमत चली गई तो ये तो शहीद हो जाएंगे। ये तो हुकूमत है ही नहीं ना, ये तो कोई कहते हैं कंधों पे है, बिसाकियों पे और कंधों पे बैठी हुई है। खाली वो घोड़े ने बक करना है यूं और इन्होंने कल्टी मारी है। मैंडेट तो इनके पास है ही नहीं, मैंडेट चोरी करके आए हुए हैं। फॉर्म 45 इनके पास नहीं है, फॉर्म 45 के लिए बुलाते हैं, ये छुप जाते हैं। अदलिया को मान नहीं रहे और इनको पता है कि अगर अदलिया में फेयर एंड फ्री ट्रायल हुआ तो क्या होगा। ये सारे के सारे फारिग हैं। शमशेरा में जलसा जो हुआ है, परवेज खट्टक को आपने डायरेक्ट जो है धमकियां दी हैं कि तुम आओ तो सही KP के, आप वज़ीर आला हैं, आपको ये जेब देता है, आप धमकी की क्या बात है इसमें? एक बंदा झूठी गवाहियां करेगा और फिर घूमेगा, ये कोई मजाक बना हुआ है इस मुल्क में कि मैं झूठी गवाहियां करूं और उसके बाद मैं घूमता फिरूं? ठीक है, पार्टी छोड़ी है, लोटा बना है, एहसान फरामोशी की है, डर गया है, पश्तूनों की नाक काट दिया इसने, उस हद तक तो चलो ठीक है। लेकिन अगर झूठी गवाहियां करेगा तो ये ऐसे पराठे खाता हुआ और सिगरेट फूकता हुआ नहीं फिरेगा इस तरह। गंडापुर साहब, ये बताइए कि क्या इमरान खान से मुलाकात हुई, उन्होंने क्या आपको कहा? तो दूसरे जलसे की आपने बात की, जलसा तो आपको आप नहीं करने दे रहे और 10 मुहर्रम के बाद देखिए जलसे के हवाले से हमारी टीम गई हुई है, जो कि मैं अदालत में सुबह मेरी पेशी थी, अब यहाँ पेशी में बता रहा हूँ। तो अगर वो आ गया है, पार्टी का फैसला है, अदलिया को देखना चाहिए कि हमारे पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, कभी गद्दारी के काम, बड़े पर्चे काटे जाते हैं, तो ये देख लें कि ये वो पार्टी है जो कानून की पासदारी करती है, ये वो पार्टी है जो अदलिया के और आइन का एहतराम करती है, और ये ही वो लोग हैं जो आइन को बार बार तोड़ रहे हैं। किसी का अगर ये ख्याल है कि पाकिस्तान को आइन के तोड़ने की सजा नहीं मिलेगी, एक बार जो आइन का आर्टिकल 6 में सजाए मौत लिखी है, इनको फांसियां चढ़ाना पड़ेगा ताकि कोई जुर्रत ना करे। ये बार बार आइन तोड़ा जा रहा है और सजा जो नहीं हो रही उससे ये लोग ढीठ बन रहे हैं, और इन ढीठों को सजा देनी पड़ेगी ताकि हमारे मुल्क का आइन कोई ना तोड़ सके। ये बताइएगा गंडापुर साहब एक सेकंड, ये बताइएगा कि आपको खान साहब ने मुज़ाकरात का टास्क दिया था, लेकिन कल उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है, तो रास्ता किस तरह निकलेगा? देखिए, 2 तरह के मुज़ाकरात होते हैं, 3 तरह के मुज़ाकरात होते हैं। एक मुज़ाकरात थे इलेक्शन से पहले के, उसका खान साहब ने खुद भी कहा और जेल से ही पैगाम दिया, जब वो बाहर भी थे उन्होंने बोला कि मैं मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मैंडेट चोरी कर लिया, अब पहले हमारा मैंडेट वापस होगा,
नंबर 1 जो जेली पर्चे काटे गए हैं, लोगों को जेलों में डाला गया है, हमारे लीडरशिप को, हमारे वर्कर को जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, उस पे बात होगी, फिर आगे मुज़ाकरात होंगे। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान की ऑपरेशन की हिमायत की गई है। नहीं मानते तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कोई कारआमद साबित होगी क्या? इसके बावजूद भी पीटीआई एपीसी में शिरकत करेगी? देखिए, ये तो इमरान खान का फैसला, इमरान खान का फैसला है। इमरान खान हमारा लीडर है, उसने बोला है कि हम हिस्सा लेंगे, तो इंशाल्लाह हम हिस्सा लेंगे और उस पर हिस्सा लेके अपना मौके हम बयान करेंगे। आप देख लेंगे कि हम हाल क्या करते हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान ऑपरेशन की हिमायत का अदा किया गया है, उस हवाले से क्या कहेंगे? अज़्म इस्तेकाम और ऑपरेशन, ये बात क्लैरिटी हो चुकी है पहले एक दफ़ा कि जो वहाँ पे एपेक्स कमेटी में बात हुई थी वो सिर्फ अज़्म इस्तेकाम की हुई थी, ऑपरेशन का नाम नहीं था। और अगर कहीं पे कोई ज़रूरत आती है इस तरह की तो उस पर अवाम को एतमाद में लिया जाएगा, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा, हुकूमत को एतमाद में लिया जाएगा और उसके बाद ही ऐसा हो सकता है। ये कोई मजाक तो नहीं लगा हुआ कि बस जहाँ पे दिल करे जो करना है कर लो। पाकिस्तान का एक आइन है, उसका एक तरीकाकार है, उसका एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है, वो तो फॉलो करना पड़ेगा। इमरान खान से मुलाकात करने के लिए नहीं करवाई गई, तो अब कहाँ पहुँचे हम? देखिए, पार्टी इख्तिलाफात के बारे में खुद ही उन्होंने बता दिया है, उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू अपना दे दिया है। देखिए, उसको आप ऐसे बार बार डिस्कस करके वैसे ही, यार देखो पाकिस्तान के बड़े और चैलेंजेस हैं। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर, एक बैंडेड चोरी हुआ पड़ा है, जमहूरियत पे डाका मारा गया है, इस वक्त मुल्क में लाकानूनियत है, महंगाई है, बिजली नहीं है, रोजगार नहीं है, ये चैलेंजेस हैं। अब कोई पार्टी के अंदर किसी बंदे के किसी के साथ कोई इख्तिलाफ अगर अजूनी आ जाता है, उसको इशू बना के आप लगे रहते हैं। मेन चीज़ों पर आए, मेन चीज़ें अपने आइन के तहफ़्फ़ुज़ पे आए, कानून की बालादस्ती पे आए, लोगों के जो मसाइल हैं, पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं, उन पे आए। वो हमारे चैलेंजेस हैं और वो हमारे इस वक्त उस पर हमें बात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। देखें, बात यह है कि जब भी किसी के ऊपर कोई सवाल निशान आ जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी इस पर आ जाता है। हमारे मुल्क में एक कानून पास हुआ है उसके बारे में। इस वक्त पहले भी रिक्वेस्ट की है, फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चूँकि सवाल निशान बन चुका है तो कादी फैज़ल साहब अपने आप को इन केसेस से अलहदा कर लें। अभी आप देखें, मैं एक छोटी, मैं तो वकील नहीं हूँ, ये वकील हजरात जो है बेहतर कानून जानते हैं। हमें कहा गया कि आपकी पार्टी का निशान ले लिया गया, इलेक्शन कमीशन ने, हमने लिखा, पीटीआई इन्होंने माना नहीं। अब वो कह रहे हैं कि जी हमने तो निशान लिया था, पार्टी खत्म नहीं की थी। तशरीह गलत की है इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन कमीशन को पकड़ो, पहले वो आइन तोड़े, फिर वो आपके ऑर्डर का गलत तशरीह करे, वो सजा मुझे मिल रही है, नुकसान मुझे हो रहा है, तो ये आपके मसाइल हैं, आपने हल करने हैं। तो बेहतर है कि जहाँ पे आप पे तवज़ुआत आते हैं, जहाँ पे आपके ऊपर सवाल निशान बनता है, ऐसी चीज़ से इस्लाम में भी है कि जहाँ पे शक आ जाए वहाँ से साइड कर लो, उस काम में साइड करो। जी, अगर इमरान खान साहब ने भूख हड़ताल की तो ये भूख हड़ताल इमरान खान की नहीं होगी, पूरी कौम, इमरान खान का हर सपोर्टर, हर वोटर पूरी दुनिया में इंशाल्लाह भूख हड़ताल करेगा। थैंक यू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर रावलपिंडी में मीडिया से बात कर रहे थे। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के कोचेस गैरी कर्स्टन और अजहर महमूद पीर को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। उन्हें चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मुशावरत के लिए तलब किया है। जराये का कहना है कि हेड कोच गैरी कर्स्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद पीर को लाहौर पहुंचेंगे। T20 वर्ल्ड कप के पहले मरहले में ही बाहर होने के बाद कोचेस टीम के हमरा पाकिस्तान नहीं आए थे। हेड कोच गैरी कर्स्टन अपनी रिपोर्ट पहले ही जमा करा चुके हैं। अब कोचेस को मुशावरत के लिए तलब किया गया है। चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि कप्तान बाबर आजम और मुस्तकबिल के हवाले से हेड कोच और साबिक क्रिकेटर्स फैसला करेंगे। कप्तान की तब्दीली और मुस्तकबिल के लाहे अमल के लिए भी गैरी कर्स्टन से मुशावरत को अहम करार दिया गया है। चेयरमैन मोहसिन नकवी आइंदा हफ्ते नामवर साबिक क्रिकेटर्स से भी मुशावरत करेंगे। मुशावरती अमल मुकम्मल होने के बाद मुस्तकबिल के फैसले होंगे।